जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आप आपका एडवर्ब का लेक्चर 4 है। हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे और उसमें लोगों ने बहुत सारा कवर भी कर लिया था। अब इसके आगे देखते हैं। आज सीखना है वेरी और मच के डिफरेंट, कैसे वेरी का यूज कहाँ करते हैं और मच का यूज कहाँ करते हैं। अगर वेरी की बात की जाए या मच की बात की जाए तो ये दोनों दिखाते हैं एडवर्ब और डिग्री, यानी कि ये क्या बताते हैं, डिग्री को बताते हैं। और ये होते क्या है, एडवर्ब होते हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या निकलता है, बहुत निकलता है। क्या अर्थ निकलता है, हिंदी में जो इनका अर्थ निकलता है दोस्तों, वो बहुत निकलता है। क्या निकलता है, बहुत। ठीक है, इनका हिंदी अर्थ क्या निकलता है, बहुत। और ये होते क्या है, बताते क्या है, ये डिग्री बताते हैं। क्या बताते हैं, डिग्री बताते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब अगर बात करें किसकी, वेरी की, अगर वेरी की बात करें किसकी, वेरी की, तो वेरी का यूज हम कहाँ कहाँ कर लेते हैं, हम इसका यूज कर लेते हैं एडजेक्टिव के लिए, एडजेक्टिव के लिए कर लेते हैं, एडवर्ब के लिए कर लेते हैं। किसके लिए, एडवर्ब के लिए। लेकिन इसका यूज किसके लिए नहीं किया जाता है, वर्ब के लिए। किसके लिए नहीं किया जाता, वर्ब के लिए। ठीक, अगर बात करें मच का, तो मच का जो यूज होता है, इसका हम एडजेक्टिव के लिए करते हैं। ठीक है, और इसका हम एडवर्ब के आगे भी कर लेते हैं, एडवर्ब, और इसका यूज वर्ब से पहले भी करते हैं। तो एक डिफरेंट ये था इसमें, एक डिफरेंस ये था कि इसमें वर्ब के साथ नहीं किया जाता, लेकिन इसमें इसमें वर्ब के साथ नहीं किया जाता, लेकिन इसमें वर्ब के साथ किया जाता है। यानी मच का प्रयोग वर्ब के साथ कर लिया जाता है, लेकिन इसके साथ नहीं किया जाता। तो ये किसका एक डिफरेंस यहाँ था, ये वेरी यानी वर्ब का। ठीक है, तो एक तो ये सीख लिया। कहने का मतलब वेरी क्या है, वेरी वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री को बताता है। मच भी क्या करता है, ये दो तरीके से यूज किया, मच डिटरमिनर के पहले भी यूज कर लिया जाता, और नाउन से पहले, मतलब कह सकते हो एडवर्ब ऑफ डिग्री के लिए भी यूज किया जाता है। क्योंकि ये डिटरमिनर के लिए यूज किया जाता है, तो इससे पहले क्या होगा, यानी नाउन से पहले भी इसको यूज कर लिया जाएगा। नाउन से पहले, नाउन होगा कैसा, आप कहोगे सर नाउन होगा अनकाउंटेबल। कैसा होगा, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या होता है, जैसे वाटर हो गया है ना, ये सब क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो नाउन से पहले भी क्या करेंगे, मच का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक समझ में आई। डिटरमिनर के आगे भी क्या कर लेते हैं, डिटरमिनर के लिए भी क्या कर लेते हैं, मच का यूज कर लेते हैं। और वेरी का यूज मैंने आपको बता दिया। यानी कि एक डिफरेंस यहाँ से ये सीखा सर, कि यहाँ पर जो वेरी है ना, वेरी वेरी का वर्ब के लिए नहीं करते हैं, लेकिन मच का वर्ब के लिए कर लेते हैं। और मच का प्रयोग हम लोग डिटरमिनर के लिए भी करते हैं, तो नाउन से पहले भी कर लिया जाता है। नाउन कैसा होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए। और ये दोनों क्या बताते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री को बताते हैं। इनका हिंदी जो अर्थ निकलता है दोस्तों, क्या निकलता है, बहुत निकलता है। क्या निकलता है, बहुत। तो समझ में आया। आप कहोगे अभी तो सर कुछ भी नहीं समझे, चलो एक एक चीज को समझ लिया जाए। जैसे लिखा फर्स्ट पॉइंट, क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट, इसमें देखो लिखा है वेरी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वर्ब। वही मैंने पीछे जो बताया, वेरी कैन नॉट यूज भी किसके लिए, वर्ब। यानी कि वेरी का यूज वर्ब के लिए नहीं करते, बट मच कैन बी यूज, लेकिन मच का यूज कर लिया जाता है। ये बात बता रखी मैंने आपको पहले भी। तो ये पॉइंट फर्स्ट था। सेकंड की बात करें, लिखा है वेरी इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव डिग्री, यानी कि अगर वेरी का यूज करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री के लिए करेंगे। 3 डिग्रियां होती हैं जो हम लोग एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। यानी कि हमारा होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यानी कहने का मतलब जो वेरी का यूज होता है, वेरी इज यूज्ड फॉर किसके लिए, पॉजिटिव डिग्री। किसके लिए, वेरी का यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री के लिए। याद रखना, वेरी का यूज किया जाता है किसके लिए, पॉजिटिव डिग्री के लिए। ठीक है, एंड एंड मच इज यूज्ड फॉर कंपैरेटिव कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव दोनों के लिए कर लेते हैं। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव यहाँ लिख लो, क्या, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, यानी दोनों के लिए कर लिया जाता है इसका, किसका, मच का। ठीक है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के लिए दोनों का प्रयोग कर लिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब सर यहाँ से क्या सीखे, सेकंड पॉइंट से ये सीखे कि वेरी का जो यूज किया जाता है वो कंपैरेटिव सॉरी पॉजिटिव डिग्री के लिए करते हैं, लेकिन मच का जो यूज किया जाता है वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री दोनों के लिए कर लिया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ, जैसे वेरी गुड, गुड क्या है, आप कहोगे सर गुड क्या होता है, ये होता है सर पॉजिटिव डिग्री। अगर इसके कंपैरेटिव गुड, वेटर, गुड वेटर वेस्ट, है ना। तो अगर इसके कंपैरेटिव की बात करें तो वेटर, और थर्ड सुपरलेटिव क्या होता है, वेस्ट होता है। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया वेरी का यूज कर कंपैरेटिव डिग्री दे रखा है, सुपर पॉजिटिव डिग्री दे रखा है आपको, यस सर। गुड क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है, क्या है, पॉजिटिव डिग्री है।
जब ये पॉजिटिव डिग्री दे रखा है, जब ये पॉजिटिव डिग्री दे रखा है तो इससे पहले क्या करोगे, आप कहोगे सर वेरी का यूज करेंगे। किसका? वेरी का। समझ में आ गया? आप कहोगे यस सर। ऐसे ही हमारा नीचे दे रखा है स्मार्ट, स्मार्ट है ना, स्मार्टर, स्मार्टेट। तो ये वेरी स्मार्ट क्या है? स्मार्ट कहोगे सर पॉजिटिव डिग्री है। क्या ये? पॉजिटिव डिग्री है। इसको पीडी से लिख लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री है। तो इससे पहले क्या कर लिया गया? वेरी का यूज किया गया। यही तो लिखा है, वेरी यूज फॉर पॉजिटिव डिग्री एंड मच इज यूज फॉर कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव के साथ क्या करते हैं? अब देखो मच का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव, यानी बेटर क्या है? आप कहोगे सर कंपैरेटिव डिग्री है। जो कंपैरेटिव डिग्री है तो मच का यूज कर लिया। किसका कर लिया? मच का। और मच द बेस्ट, है ना। देखो सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या कर रहे हैं? बेस्ट क्या है हमारा? बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, हमने क्या कर लिया? मच का यूज कर लिया। जैसे मच स्मार्टर, स्मार्टर क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री होता है। ये क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री। ये भाई होती है कंपैरेटिव डिग्री। इससे पहले क्या करोगे? मच का प्रयोग करोगे, ना कि वेरी का। तो इसमें देखो मच द स्मार्टेस्ट, क्या लिखा है? स्मार्टेस्ट। ये सुपरलेटिव डिग्री है। क्या? सुपरलेटिव। इससे पहले भी क्या करते हैं? मच का यूज कर लेते हैं। तो ये एक पॉइंट तो मैंने यहाँ से ये सीखा कि भैया क्या वर्ब का यूज किया, मतलब वेरी, वेरी में वर्ब का यूज नहीं किया जाता, मच के लिए वर्ब का यूज कर लेते हैं। लेकिन और क्या किया जाता है? वेरी यूज फॉर वेरी का जो यूज किया जाता है वो पॉजिटिव डिग्री के लिए किया जाता है, लेकिन मच का प्रयोग पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री दोनों के लिए कर लिया जाता है। तो ये दो पॉइंट, यानी तीसरी की बात करें, तीसरा लिखा वेरी का यूज कर लिया जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए। किसका? प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए भी कर लेते हैं। सर प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी फॉर्म होता है। क्या? इसको बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी फॉर्म होता है वही हमारा क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए? आप कहोगे सर वेरी का। अगर बात करें मच का तो इसका करते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अगर पास्ट की बात करेंगे तो क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये होता है हमारा मच और वेरी, यानी कि ये 3 से 4 पॉइंट हम लोगों ने सीख लिए। जैसे एग्जांपल की बात करें, लिखा वेरी कंफ्यूजिंग, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा, यानी कि ये क्या है? आप कहोगे सर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले क्या कर लिया जाता है? वेरी का यूज। अगर बात करें सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा है आपको। यस सर। अब जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जा रहा है तो आप कहोगे सर वेरी का यूज करेंगे, हाँ या ना, क्योंकि ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। समझ में आया? अगर बात करें इंटरेस्टिंग की तो इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग कहोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहा है तो भैया प्रेजेंट पार्टिसिपल